हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप लोगों के लिए मैं देयर का प्रयोग हम लोग किन किन जगहों पे करते हैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे। तो देखते हैं यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर। अब ये जो है देयर, देयर का दो टाइप में मीनिंग होता है। जब देयर एक बार एडवर्ब बनता है, एडवर्ब जब बनता है तो देयर का क्या होता है, मीनिंग होता है क्या, वहां। और जब देयर सब्जेक्ट बनता है तो देयर का क्या होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं देयर सब्जेक्ट किन किन परिस्थितियों में और कहां कहां बनता है। ठीक है, देयर जो सब्जेक्ट बनता है उनका परिस्थिति क्या है। सबसे पहले हम इसका रूल तैयार करके देखेंगे। स्ट्रक्चर रूल, रूल जो तैयार होता है इसका वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में किस चीज का प्रयोग करते हैं, देयर प्लस इज या आर, वाज या वेयर, उसके बाद विल वी, विल वी प्लस सब्जेक्ट प्लस इज या आर, वाज या वेयर, विल वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस, प्लेस। अब ये प्लेस जो होता है, प्लेस मतलब होता है स्थान। प्लेस मतलब होता है स्थान। प्लेस मतलब स्थान का बोध होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो है इज आर, वाज, वेयर, विल बी, आप लोग को पता होगा ये जो इज आर है ये होता है प्रेजेंट के लिए, और ये जो वाज वेयर होता है ये होता है पास्ट के लिए, और ये जो होता है विल बी ये होता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद जो है ये जो इज और वाज है ये हमेशा सिंगुलर रहता है। इज और वाज क्या रहता है, हमेशा सिंगुलर, और ये हमेशा क्या रहता है, प्लूरल। आर और वेयर क्या रहता है, प्लूरल रहता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद विल बी जो होता है उसमें क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ विल बी का ही प्रयोग होता है। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का स्ट्रक्चर तैयार हो गया एक ही बार में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे एग्जाम्पल को लेकर के देखेंगे क्या होता है। तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे हम लोग कहते हैं सड़क पर दो लड़के हैं। पहले कहते हैं सड़क पर दो लड़के हैं। अब सड़क पर दो लड़के हैं तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, सबसे पहले ये क्या है, हमारा प्लेस है। ठीक है, प्लेस के बाद क्या है तो देखना है हमें, सब्जेक्ट क्या लगेगा, तो देयर, देयर। अब दो के बारे में बात कर रहा है तो एक से अधिक है तो देयर आर टू बॉयज। अब टू बॉयज, अब यहाँ पे देखिए पर है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझने वाली है, एक होता है इन और एक होता है ऑन। इन दोनों का मीनिंग होता है, इन मतलब होता है में, ठीक है, पर मतलब होता है ऑन। ऑन का मीनिंग क्या होता है, पर। अब इन दोनों के साथ एक प्रीपोजिशन लगता है जिसका नाम है द। अब प्रीपोजिशन के बारे में तो अभी पढ़ नहीं रहे हैं, फिलहाल यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज हो रहा है उसको थोड़ा बहुत समझ ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रीपोजिशन जो लगेगा तो पहले लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पर है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन पहले यूज होगा, तो देयर आर टू बॉयज, पर है तो ऑन, और इसके साथ क्या लगेगा प्रीपोजिशन द, तो ऑन द रोड। ठीक है, यानी ये जो है आर्टिकल है। ठीक है, और ये प्रीपोजिशन के साथ द हमेशा लगता है। ठीक है, अब ये इन और ऑन के साथ द लगता है जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट रहता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्ट रहता है तो द नहीं लगता। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे जैसे कहेगा मंदिर पर एक सांप था। मंदिर पर एक सांप था। अब यहाँ पे बात कर रहा है एक के बारे में यानी सिंगुलर, और है पास्ट में, था है
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा देयर वाज अ स्नेक, पर है तो ऑन लगेगा, ऑन द टेम्पल। तो देयर वाज अ स्नेक ऑन द टेम्पल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अगला एग्जांपल जैसे कहेगा गली में दो कुत्ता होगा। गली में दो कुत्ता होगा, यहाँ पर क्या है, गली में दो कुत्ता होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या लाएंगे इसको, तो सबसे पहले तो देयर यूज करेंगे, देयर, उसका तो गागे की लगा हुआ है यानी फ्यूचर में है, तो क्या बनेगा, विल वी टू डॉग्स। कुत्ते के बारे में, दो के बारे में, इसीलिए प्लुरल है तो एस लगेगा। तो देयर विल बी टू डॉग्स क्या है, तो मे है, तो मे का यहाँ क्या यूज होगा, इन। तो इन द स्ट्रीट, तो देयर विल बी टू डॉग्स इन द स्ट्रीट। उससे आगे कुछ और देखते हैं नया वाला, जैसे कहेगा स्कूल में एक शिक्षक और बहुत विद्यार्थी था। स्कूल में एक शिक्षक और बहुत विद्यार्थी था। यहाँ पे क्या बनाएंगे अपने लोग, तो होगा क्या, देयर वेयर अ टीचर एंड मेनी। मेनी मतलब यहाँ पे बहुत का मीनिंग क्या होगा, मेनी। अब बहुत का भी बहुत सारा मीनिंग होता है, सो भी होता है, वेरी भी होता है, मेनी भी होता है। ठीक है, यहाँ पे गिननीय है इसीलिए मेनी का यूज होगा। तो देयर वेयर अ टीचर एंड मेनी स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होगा, तो मे है, तो इन द स्कूल। आई होप कि आप लोग को हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा। थोड़ा आगे और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं और अगला एग्जांपल देखते हैं कुछ इसी टाइप में। जैसे हम लोग कहते हैं वहां पर एक हाथी है। एग्जांपल में मैं कहता हूं वहां पर एक हाथी है। वहां पर क्या है, एक हाथी है। अब वहां पर एक हाथी है तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे देयर, उसके बाद इज लगेगा यहाँ पे, क्योंकि एक के बारे में बात चल रहा है, प्रेजेंट में है, इसीलिए क्या लगेगा, इज लगेगा। तो देयर इज, अब यहाँ पे एन एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, और पर है तो ऑन। यहाँ पे देखिए ऑन के साथ देखिए देयर होता है, कम वगैरह होता है, इसमें ज्यादातर क्या होता है, आर्टिकल वगैरह नहीं लगता है। तो ऑन के बाद द नहीं लगाना है, सीधे देयर लगा देना है। ठीक है, उन सब में क्या होता है, ए यानी आर्टिकल नहीं लगता रहता देयर के साथ। ठीक है, या हेयर हो गया, देयर हो गया, कम हो गया, या हाउस हो गया, इस सब के साथ जल्दी ज्यादा प्रीपोजिशन या आर्टिकल जुड़ने की संभावना बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, ये ए एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए एन जो होता है, एक जो होता है हमारा, एक का हमारे पास दो दो मीनिंग रहता है। ठीक है, एक होता है ए, एक होता है ए एन। ठीक है, अब ए और ए एन कहाँ होता है, तो आप लोग बचपन में
कॉन्सोनेंट्स वॉवेल्स वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है। इंग्लिश में जो 26 लेटर होता है उसमें वॉवेल्स होते हैं कुछ और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जहां जहां पे आपका वॉवेल रहेगा वहां पे क्या लगेगा, एन का प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और जहां जहां ऑब्जेक्ट में वॉवेल नहीं रहेगा वहां पे हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो ऑब्जेक्ट में क्या है, ई है, और ई क्या है, वॉवेल है। ई वॉवेल है यानी 5 वॉवेल होता है, क्या क्या, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 वॉवेल है, जहाँ पे ये 5 वॉवेल लगे रहेंगे वहां पे हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो वहां पे हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कहता है मेरे घर में 2 लोग होगा, मेरे घर में 2 लोग होगा। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, तो देयर विल बी 2 people, P-O-P-L-E-S, peoples, there will be 2 peoples in my home, मेरे घर में 2 लोग होगा, there will be 2 peoples in my home, there will be 2 peoples in my home। फिर आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, कुछ नया ढंग का एग्जाम्पल लेकर के, जैसे कहेगा नदी में बहुत पानी होगा, नदी में बहुत पानी होगा। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो देयर विल बी मच वाटर in the river, R-I-V-E-R, river, there will be much water in the river। I hope कि आप लोग को तो थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा जो हम लोग देयर का प्रयोग किन किन जगहों पे करते हैं। ये हम लोग सब अफर्मेटिव वाले देखे थे, इसका निगेटिव भी होता है, इंटेरोगेटिव भी होता है और बहुत सारे होते हैं। इन सभी को हम लोग क्या करेंगे आगे वाले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही।